हेलो नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर सब सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ सक्सेस मंत्रा पर। दोस्तों, आज हम 12th क्लास इंग्लिश का जो है एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं। ये एक्सप्लेनेशन आपके एग्जाम में 4 नंबर्स के पूछे जाते हैं और बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि प्रोज सेक्शन से 4 और पोएट्री सेक्शन से मतलब 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको किसी एक का जवाब देना है। ठीक है, तो किसी एक का जवाब दीजिएगा तो उसके लिए मिलेंगे 4 नंबर। तो ये प्रोज सेक्शन, इंग्लिश के अंदर प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन डिवाइडेड है। तो प्रोज सेक्शन से भी पूछता है और पोएट्री सेक्शन से भी 4 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपको किसी एक का आंसर देना होता है और एक के आंसर देने पे आपको मिलते हैं 4 नंबर। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप एक्सप्लेनेशन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और कोई भी आएगा आप आसानी से क्या करेंगे, कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन का है, बिना याद के लिखने का धांसू ट्रिक है। आप इसको समझेंगे, जानेंगे और एक्सप्लेनेशन के सवाल आसानी से उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं क्लास को। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, कर है एक्सप्लेन 4 मार्क्स लिखा हुआ है ना। एक्सप्लेन 4 मार्क्स, 4 नंबर का पूछेगा 100%। जैसे क्वेश्चन है कि पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पज, यानी कि पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पज, ऐसा ही दे दिया। और कहेगा कि इसका आपको क्या करना है, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस, यानी कि आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो एक्सप्लेन करने के लिए दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले चीज़ आपको क्या करना है कि आपको इस कौन सा ये लाइन जो है वो किस लेसन का है और इसके लेखक कौन है। अगर ये चीज़ आपको पता है तो फिर आप आसानी से इस क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पज, ये किस लेसन का है और इसके लेखक कौन है। तो देखिए, चाहे कोई भी एक्सप्लेनेशन पूछे, अगर आपको केवल ये पता है कि ये जो लाइन है वो किस लेसन से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, तो आप ऐसा ही लिखिएगा दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम भारत इज़ माई होम। जैसे ये लेसन, ये जो लाइन है वो भारत इज़ माई होम से लिया गया है, तो आप आसानी से लिखेंगे दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम भारत इज़ माई होम। यहाँ पे लाइन के बदले आप स्टेंजा भी लिख सकते हैं कि दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। ठीक है, यह स्टेंजा लिया गया है, तो आप लाइन लिखिए, स्टेंजा लिखिए, दो लाइन याद कर लीजिएगा कि दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम भारत इज़ माई होम। राइटर का नाम सॉरी, लेसन का नाम हो गया। फिर लिखना है कि इट हैज़ बिन कंपोज्ड बाई, यानी कि जो भारत इज माई होम है, इट हैज़ बिन कंपोज्ड बाई, कंपोज्ड मतलब लिखा गया है। पेंड बाई लिख सकते हैं, रिटन बाई भी लिख सकते हैं। तो इट हैज़ बिन कंपोज्ड बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, यह डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। इतना आप कर लेते हैं तो आपको मिलेंगे 2 नंबर, 100% है। यानी एक्सप्लेन द फॉलोइंग में इतना आप करते हैं, केवल आप राइटर का नाम जान जाते हैं और फिर लेसन का नाम जान लेते हैं, पकड़ लेते हैं कि इस लाइन जो है वो किस लेसन से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, तो आपको एक एक नंबर करके 2 नंबर 100% मिल जाएगा। इतना आप करते हैं तब। अब इसी शब्द को जो सेंटेंस लिखा है इसको एक्सप्लेन करना है, मतलब क्या कहना चाह रहा है, जो भी लेखक है वो इनसे क्या कहना चाहता है। तो बिल्कुल आप इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए कि पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पज, इसके बारे में क्या कहता है, मतलब शक्ति जो है उसका भी प्रयोग किया जाना चाहिए ओनली फॉर मोरल पर्पज, केवल नैतिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए, ऐसे कुछ बोल रहा है। तो इसको आप क्या करना है, इंग्लिश में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन, इसका इतना तो हम समझ गए कि क्या लिखना है, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम। इसके आगे से कह रहा है कि आवर ग्रेट लीडर, हमारे जो महान नेता हैं महात्मा गांधी जी, कहते हैं, क्या कहते हैं, डैट की पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पज, यानी कि जो हम शक्तियों का यूज करते हैं पावर का, उसका प्रयोग केवल मोरल पर्पज के लिए यूज करना चाहिए, दूसरी चीज़ों के लिए नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पावर शुड बी यूज्ड फॉर मोरल पर्पज कैन ओनली बी फुलफिल्ड, यही ये मतलब पावर है जो जिससे पूरा किया जा सकता है, फुलफिल किया जा सकता है बाय बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल वर्क। यानी कि पावर का उपयोग हम मोरल पर्पज के लिए करते हैं, क्योंकि मोरल पर्पज से हम पूरा कर सकते हैं क्या, फुलफिल्ड बाय बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल वर्क, यानी कि इससे हम व्यक्तिगत अपना भी कार्य और सामाजिक कार्य भी क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। विच विल प्रोवाइड जो प्रोवाइड करेगा आवर स्टेट, हमारे राज्यों को अ स्पेशल फ्लेवर, यानी कि ये हमारे राज्यों को क्या करेगा, एक स्पेशल फ्लेवर को प्रोवाइड करेगा। विच इज़ नॉट जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक संस्था ही नहीं है ऑफ पावर, शक्ति का, बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन, केवल यह एक शक्ति का संस्था नहीं है बल्कि ये मोरल ऑर्गेनाइजेशन है, एक नैतिक संस्था है, नैतिक ऑर्गेनाइजेशन है, मोरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो वही है।
अब इतना आप इसके बारे में लिख दिए ना, तो आपको पूरा का पूरा एकदम एग्जामिनर जो है ना, जो जांच करता है, वो आपको 100% 4 नंबर देने वाला है। जो भी आपका कॉपी जांच करेगा 4 नंबर कंफर्म आपको देने वाला है। इस तरीके से आप अगर आप लिख सकते हैं, लिखेंगे तो ठीक है। तो ये आपका पहला है। दूसरा है कि आई मस्ट कन्फेस, मैं अवश्य स्वीकार करता हूँ, कबूल करता हूँ, डैट कि आई एम ओवरवेल्म्ड, मैं बेकाबू हो चुका हूँ, बाई द ट्रस्ट, विश्वास के द्वारा, माई पीपुल, अपने लोगों के विश्वास के द्वारा, हैव प्लेस्ड इन मी, जिन्होंने मुझे जगह दिया है, बाई इलेक्टिंग मी, मुझे चुनकर, टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, इस धरती के सबसे हाईएस्ट ऑफिस का, ठीक है, हाईएस्ट ऑफिस में हमें चुन के जिन्होंने जगह दिया है, मैं उन लोगों का उन लोगों बोला है ना कि उन लोगों पे मेरा ट्रस्ट है, मुझ पे विश्वास किया और उन लोगों ने मुझे चुना है और मुझे हाईएस्ट ऑफिस में क्या किया है, स्थान दिया है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, ठीक है, और मैं इस बात को लेके बिल्कुल नहीं क्या हूँ, ओवरवेल्म्ड हूँ। अब इसी बात को इसको हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले यह लाइन आपको पता होना चाहिए, तो बिल्कुल देखेंगे। जैसे दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ठीक है, दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम भारत इज़ माई होम, यह स्टेंजा भारत इज़ माई होम से क्या किया गया है, लिया गया है। इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन, और इसे कंपोज किया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में और भी बातें यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। जैसे अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करने हैं, तो आपको यहाँ पे केवल राइटर का नाम और लेसन का नाम बता देंगे तो आपको मिलेंगे 2 नंबर। अब इसके बारे में इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि इन दिस लाइन, इस लाइन में डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, थैंक्स टू द इंडियन पीपुल, यानी कि धन्यवाद ज्ञापन देते हैं किसको, भारतीय लोगों को, हु हैव फेथ, जिन्होंने विश्वास किया है, इन हिम, उनमें, फॉर द हाईएस्ट पोस्ट, उच्चतम पोस्ट के लिए, इन द लैंड, यानी कि इस धरती पे जो सबसे ऊंचा पद है, ऊंचा पोस्ट है, उस पे उन्हें चुनकर उनको विश्वास, लोगों ने उन पे विश्वास किया और उनको जगह दिया है, तो उन सभी लोगों को क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं। ही सेज, वह कहते हैं, डैट कि ही इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी, वह कहते हैं कि वह बहुत ही खुश है, टू हैव द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर को पाके, टू सर्व द नेशन, इस राष्ट्र की सेवा के लिए जो उन्हें अवसर मिला है, इस अवसर को पाके वह बहुत ही खुश हैं। ही फर्दर टेक्स एन ओथ, वह आगे चल के शपथ लिए हैं, आगे उन्होंने शपथ भी लिया है, डैट कि ही विल टोटली डेडिकेटेड हिमसेल्फ, वो अपने आप को पूर्ण डेडिकेट करेंगे, टू द वेलफेयर ऑफ इंडियंस कल्चर एंड इट्स पीपुल, ठीक है, भारत की संस्कृति के कल्याण के लिए, एंड इट्स पीपुल, इसके लोगों के कल्याण के लिए वह हमेशा डेडिकेट रहेंगे, अपने आप को समर्पण करेंगे। और इसी के साथ पानी भी आ गया, बारिश बड़ी तेज़ी से हो रही है, और आपको जो है मतलब ये चीज़ समझ में आ गया। एक्सप्लेन करने के लिए आप ऐसे लिखेंगे तो आपको मिलेंगे पक्का 4 नंबर, 100% देखने को मिल जाएगा। तो हम लेसन वाइज जो भी इंपॉर्टेंट आपका लाइन है उसका हम एक्सप्लेनेशन करा देंगे इस वीडियो के माध्यम से, हर एक वीडियो में। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।